और अभी आपको खबर दें कि चीफ जस्टिस की सरबराही में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त फिलहाल मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि इस नुक्ते पर आप दलाइल जरूर दें। फुल कोर्ट वाला मामला मेरे जहन में था। बेंच बनाते वक्त बहुत कुछ जहन में रखना होता है। एक बात यह जहन में होती है कि मामूल के मुकदमात मुतासिर ना हो। जस्टिस अथन मिनुल्लाह को आइन से हम आहंग पाया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर आइन के माहिर हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन भी आइन के माहिर हैं। आप पूछ सकते हैं जस्टिस मुजाहिर नकवी क्यों शामिल किए गए। जस्टिस मुजाहिर नकवी को शामिल कर 2 साल जस्टिस फाइज ईसा केस चला और अदालत को सजा मिली। जस्टिस फाइज ईसा के लिए भी मुकदमा सजा ही का था। एक बात जहन में आती है कि मामूल के मुकदमात मुतासिर ना हो। चीफ जस्टिस की जानिब से ये स्टेटमेंट भी सामने आई है और चीफ जस्टिस ने कहा है कि फुल कोर्ट वाला मामला मेरे जहन में था। बेंच बनाते वक्त बहुत कुछ जहन में रखना होता है। एक बात ये जहन में होती है कि मामूल के मुकदमात मुतासिर ना हो। जस्टिस अथन मिनुल्लाह को आइन से हम आहंग पाया था। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर आइन के माहिर हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन भी आइन के माहिर हैं। आप पूछ सकते हैं कि जस्टिस मुजाहिर नकवी क्यों शामिल किए गए। जस्टिस मुजाहिर नकवी को शामिल करना एक खामोश पैगाम देना था। 2 साल जस्टिस फाइज ईसा केस चला और अदालत को सजा मिली। जस्टिस फाइज ईसा के लिए भी मुकदमा सजा ही था। जी हाँ, ये आज अहम स्टेटमेंट सामने आई है चीफ जस्टिस की जानिब से। चीफ जस्टिस की सरबराही में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त फिलहाल मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस नुक्ते पर आप दलाइल जरूर दें। फुल कोर्ट वाला मामला मेरे जहन में था। बेंच बनाते वक्त बहुत कुछ जहन में रखना होता है। एक बात यह जहन में होती है कि मामूल के मुकदमात मुतासिर ना हो। जस्टिस अथन मिनुल्लाह को आइन से हम आहंग पाया था। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर आइन के माहिर हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन भी आइन के माहिर हैं। आप पूछ सकते हैं कि जस्टिस मुजाहिर नकवी क्यों शामिल किए गए। जस्टिस मुजाहिर नकवी को शामिल करना एक खामोश पैगाम देना था। 2 साल जस्टिस फाइज ईसा केस चला और अदालत को सजा मिली। बेंच बनाते वक्त बहुत कुछ जहन में रखना होता है, चीफ जस्टिस ने यह कहा। और चीफ जस्टिस की जानिब से यह भी कहा गया कि एक बात यह जहन में होती है कि मामूल के मुकदमात मुतासिर ना हो। और उन्होंने ये कहा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ये तमाम रिमार्क्स देते हुए कहा जा रहा है कि अदालत में आप दीदा भी हो गए। जस्टिस मुजाहिर नकवी को शामिल करना एक खामोश पैगाम देना था। चीफ जस्टिस की जानिब से आज ये भी स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बार काउंसिल के भी चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की गई है, जबकि तवक्को है कि पीर का सूरज एक नवीद लेकर आएगा, नवीद लेकर तुलू होगा पीर का सूरज। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया है और ये कहते हुए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल आप दीदा हो गए, उनकी आवाज़ भर आई। जस्टिस मुजाहिर नकवी को शामिल करना एक खामोश पैगाम देना था। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा आज अदालत के अंदर पाकिस्तान बार काउंसिल की भी चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा सामने आई है, आपको बताया जा रहा है। और चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया कि तवक्को है कि पीर का सूरज अच्छी नवीद लेकर तुलू होगा। नुमाइंदे खुसूसी हमारे शाहिद रिंद हमारे साथ हैं। शाहिद रिंद, चीफ जस्टिस की जानिब से इंतहाई अहम स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा है कि मंडे को जो सूरज तुलू होगा पीर के रोज वो एक नवीद लेकर आएगा और वो ये कहते हुए आज अदालत में आप दीदा भी हो गए। तमाम तर सूरत हाल पर क्या कमेंट करेंगे आप शाहिद? देखिए, आज जो दोपहर के बाद का जो सेशन शुरू हुआ उसमें ये नजर आ रहा था कि चीफ जस्टिस या जो बेंच है वो सूरत हाल को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और अटॉर्नी जनरल को भी उन्होंने ये बात वाज़े लफ्जों में कही कि वो चाह रहे हैं कि सूरत हाल को नॉर्मलाइज किया जाए। इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने उनसे एक बार फिर इस्तदा की फुल कोर्ट की तश्कील की, जिसे अदालत ने मुस्तरद किया। और अटॉर्नी जनरल को उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि सारी सूरत हाल को आप देख रहे हैं और जो भी सूरत हाल इस वक्त है हम उसे नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। एक और बात जो उन्होंने बहुत अहम कही, उन्होंने कहा कि 2 रोज हैं, सियासी जमातें बैठें, फैसला करें, इत्तफाक़े राय पैदा करें। अगर वो नहीं करती इंतखाबात की तारीख के हवाले से इत्तफाक़े राय, तो फिर हम आइन के मुताबिक फैसला करेंगे। तो ये जो 2 दिन हैं जो मंडे तक समाअत मुलतवी हुई है, अब ये पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के दरमियान एक बार फिर मौका दिया है अदालत ने पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को कि अगर वो एक पॉलिटिकल मामले को खुद सेटल कर लेते हैं तो इसमें जो है वो अदालत के लिए भी एक विन विन सिचुएशन होगी और पॉलिटिशियंस के लिए भी। अब जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टीज पर है कि वो इस बहरान से किस तरीके से निकलते हैं।
और निकलने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज को देखना होगा कि सियासी जमातें, लेकिन बज़ाहिर हमें ये नजर आ रहा है कि सियासी जमातों के दरमियान अभी तक कोई ऐसा राब्ता नहीं है। अगर आज की इस पेशी के बाद कोई ब्रेक थ्रू होता है तो किन पॉइंट्स पर हो सकता है, और उसके लिए जो दोनों सियासी फरीकैन है, चाहे वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो, दोनों को एक एक कदम पीछे हटना पड़ेगा तो मंडे तक कोई डेवलपमेंट होगी। अदरवाइज फिर मंडे को हमें सूरत हाल अदालत में ही नजर आएगी। लेकिन एक चीज हमें सामने रखनी होगी कि अदालत का जो भी फैसला होगा, इस फैसले के हवाले से एक अगर अदालत फैसला देती है कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाने की जो डेट है 8 अप्रैल, जो कि 90 रोज से क्रॉस हो चुकी है, अगर अदालत उस पे जाती है तो हुकूमत उसे नहीं मानेगी, और अगर अक्टूबर की डेट पर जाती है तो बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसे तस्लीम नहीं करेगी। तो फिर मामला तो जो कि तू ही हमें नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया नुमाइंदा ख़ुसूसी शाहिद हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी शाहिद हमारे साथ थे, तमाम तर सूरत हाल से हमें अपडेट कर रहे थे। 2 साल जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ केस चला और अदालत को सजा मिली। आज चीफ जस्टिस की जानिब से अदालत में ये रिमार्क सामने आए हैं और चीफ जस्टिस ने 2 दिन की मोहलत दी है और कहा गया है चीफ जस्टिस की जानिब से कि तमाम तर सियासी जमातें आपस में बैठें और 2 दिन में फैसला कर लें। अदरवाइज मंडे के दिन, जो मंडे का सूरज तुलू होगा पीर के रोज, वो एक नवीद लेकर आएगा। वेलकम बैक। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने 2 सूबों में इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ केस की समाअत करने से माजरत कर ली। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि गुज़श्ता रोज की समाअत का फैसला तहरीर करते वक्त मुशावरत नहीं की गई, खुद को बेंच में मिसफिट समझता हूँ। चीफ जस्टिस उमर मंदियाल ने जस्टिस जमाल मंदोखेल को टोकते हुए मजीद बात करने से ही रोक दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल की माजरत के बाद केस की समाअत के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में नया 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के अक्सरियती फैसले को तस्लीम कर दिया और इस अक्सरियती फैसले को ख़त्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस काजी फाइज ईसा के अस्कुत नोटिस से मुताल्लिक फैसले पर सर्कुलर जारी। 2 रुकनी अक्सरियती फैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कहती हैं कि जिसके अपने ब्रदर्स जज उस पर अदम एतमाद करें, सवालात उठा देते हैं, जिसके दिए गए फैसले की ना कोई कानूनी हैसियत होगी ना इखलाकी। चंद सहूलतकारों की जानिब से इंसाफ के ऐवान को तहरीक इंसाफ का ऐवान बनने से रोकना पूरी कौम की जिम्मेदारी है। 1 मैन शो तबाही का बाइस बनेगा। और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इख्तलाफी नोट इंतहाई तशवीशनाक है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल फैसला लिखते वक्त मशवरा न करना उनसे अफसोसनाक है। ये बेंच 9 से शुरू होकर 3 पर आ चुका है। जजेस का बेंच से अलग होना मौजूदा बेंच पर सवालिया निशान है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का फैसला काबिल अमल नहीं तो फिर कोई भी फैसला काबिल अमल नहीं हो। इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। अब मुल्क में इंसाफ ना हुआ तो इंतशार होगा। सारी बुराइयों की जड़ फितना खान है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि लगता है कि जजेस में एतमाद का फुकदान है। एतमाद बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को फुल कोर्ट बनाना होगा। मंदोखेल साहब ने समाज से माजरत की है। उन्होंने अपने इख्तलाफी नोट में जो बातें लिखी हैं ये इंतहाई अफसोसनाक और एक जो है वो अलमिया की बात है, जो कि 9 से शुरू होकर अब 3 पे आ गया है। काजी फैज ईसा की सरबराही में लार्जर बेंच ने फैसला दिया, वो सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज का फैसला है। इंसाफ होता नजर आना चाहिए। कौम को अगर इस मरहले पे इंसाफ होता नजर ना आया तो ये मुल्क अफरा तफरी और अनाकी का शिकार हो जाएगा। फितना जो है वो एक बहरानों का मंबा है। हर बुराई उसी से शुरू होती है और उसी पे जाके ख़त्म होती है। बेंच एक दफ़ा फिर टूट गया है। एतमाद का फुकदान है इस वक्त। पाकिस्तान की आवाम जो इंसाफ की तलाश कर रही होती है उसके लिए ये जो आखिरी मंजिल यही है। बजाय इसके कि फुल कोर्ट होता, ये श्रिंक होता आज 3 रह गए हैं। और विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का एक बार फिर से फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि 9 रुकनी बेंच से मामला अब 3 रुकनी बेंच पर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले इनफरादी फैसले नजर आ रहे हैं। सर्कुलर के जरिए एक मुअज़्ज़ज़ जज के फैसले का नतीजा कलअदम करार देने की नई रिवायत डाली गई। फुल कोर्ट की बजाय 3 रुकनी बेंच ने फैसला किया तो कौन मानेगा। तराजू के पलड़े बराबर ना हुए तो मुल्क में एनार्की फैलेगी।
साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं कि मैच की तश्कील चीफ जस्टिस का सवाबदीदी इख्तियार है। लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए साबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन आइन में दर्ज हैं। अपने खिलाफ बातें करने वालों को रमज़ान के बाइस कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने काजी फाइज ईसा के खिलाफ सिविल रिव्यू पिटीशन वापस लेने की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ क्रिएटिव रिव्यू पिटीशन और CMA वापस लेने की मंजूरी दी है। सदर मुमलिकत ने मंजूरी आइन के आर्टिकल 48(1) के तहत वजीर आजम की एडवाइस पर दी है। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं कि जैसे मुस्लिम लीग नून ने 1997 में किया, नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत दरखास्त की समाअत करने वाले चीफ जस्टिस सजाद अली शाह की कोर्ट पर हमला किया और अब भी इस तरह से नून लीग सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को धमकियां दे रही है क्योंकि वो इंतखाबात से खौफजदा है। मैं चाहता हूं कि अवाम कानून की हुक्मरानी बचाने के लिए सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हो। खातून जज को धमकाने का केस इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी को काबिले ज़मानत वारंट में तब्दील कर दिया गया। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने 20,000 रुपये की ज़मानती मचलकों के एवज इमरान खान के 18 अप्रैल तक जारी नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी को काबिले ज़मानत वारंट में तब्दील कर दिया। अदालत ने प्रोसिक्यूटर के इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट के फैसले पर नज़रसानी अपील को खारिज करने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में मुफ्त आटा तकसीम करने के मरकज़ का दौरा, मुतल्लिका हुकाम को शहरियों को फौरी आटा फ्राहम करने की उन्होंने हिदायत की। वज़ीर आज़म का आटा फ्राहमी सेंटर पर आवाम को दी जाने वाली सहूलतों पर इजहार इत्मीनान, बुजुर्ग शहरियों और ख़वातीन से इंतज़ामात से मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया। शहबाज शरीफ का इस मौके पर कहना था कि आटा तकसीम करने से मुताल्लिक़ तमाम मसाइल को हल करेंगे। शनाख्ती कार्ड पर आटे की तकसीम का अमल मज़ीद बेहतर होना चाहिए। जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए उनको फौरी तौर पर मैकेनिज़्म बनाना होगा। जो लोग फ़ोटोकॉपी लेके आते हैं अपने ID कार्ड का, उसका इंतज़ाम होना चाहिए। बाज़ लोग हैं उनके ID कार्ड वो भूल गए या फ़ोटोकॉपी ले आए या गुम गया, उसका कोई ना कोई इंतज़ाम करना होगा। इसके लिए आप कमिश्नर साहब इन ये जो पिटफॉल्स हैं। और उधर मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह 45.36% पर आ गई है। एक हफ्ते में 23 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। हालिया हफ्ते में 11 अशिया सस्ती और 17 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारे शुमारियात ने महंगाई से मुताल्लिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, हम जानेंगे रियाज टाइम से। जी रियाज, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? इदारा शुमारियात ने जो हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी की है उसमें ये बताया गया कि एक हफ्ते में जो कीमतों में जो इजाफा 7.54% तक का इजाफा हुआ है। मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में अंडे 7.22, मटन 2.38 और चीनी 2.12% महंगी हुई है। एक हफ्ते के दौरान आटा 1.91 और चाय की कीमत में 1.79% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह हालिया हफ्ते में प्याज की कीमतों में भी इजाफा हुआ। चिकन, मटन और दीगर जो अशिया जरूरी है उसकी कीमतों में इजाफा हुआ। कुकिंग ऑयल की कीमत में 1.24 और घी जो है वो 1.7% सस्ता हुआ है। हफ्तेवार महंगाई की शरह 0.36% की में कमी रिकॉर्ड की गई है। ताहम जो ओवरऑल महंगाई की मजबूरी शरह है हफ्तावार वो 45.36% की सतह पर पहुंच गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रियाज आपका। मुल्क में महंगाई में मजीद इजाफे का इम्कान है। वजारत खजाना ने मुआशी अपडेट एंड आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है और कहा है कि बुनियादी अशिया की तलब और रसद में फ़र्क से महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से भी महंगाई बढ़ी। माली साल के इख्तिताम पर महंगाई में कमी का इम्कान है, जबकि रवा माली साल जुलाई था जनवरी बजट खसारा 4% रिकॉर्ड किया गया।
एलपीजी की कीमत में 49 रुपए फी किलो कमी कर दी गई है। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। घरेलू सिलेंडर 576 रुपए सस्ता हो चुका है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 2214 रुपए कमी की गई है। एलपीजी की कीमत में 49 रुपए फी किलो कमी। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सिलेंडर 576 रुपए सस्ता, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 2214 रुपए कमी की गई है। वाह, बड़ा ग्लो है चेहरे पे। पर ये कोट के कपड़े, आज कोर्ट केस है ना अम्मी, इतने सालों बाद पप्पू से ऐसे मिलोगी तो उन्हें भी देखने दे चेहरे और कामयाबी दोनों का ग्लो। ग्लो एंड लवली, इसके मल्टीविटामिन्स गहराई तक जाएं, दाग धब्बे घटाएं, दे अंदर से ग्लो। वाह, मलिक फैमिली की पहली लॉयर। चेहरे और कामयाबी दोनों का ग्लो। गुंबद से मीनार तक, मेहराब से मुकर्नस तक, दुनिया के पैगाम से दीन के अहकाम तक, सब में है तवाज़ुन, तरतीब और उसूल, जिन्हें HBL इस्लामिक बैंकिंग ने अपनाया। मुतवाज़िन जिंदगी के लिए HBL इस्लामिक बैंकिंग। यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने डॉलन्स एसी का विंड ब्लास्ट फीचर करे कमरे में फौरी ठंडक, 30% स्ट्रॉन्गर एयर फ्लो, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। मरीना स्पोर्ट सिटी रेजिडेंशियल में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का कोई भी प्लॉट बुक कराएं और पाइए अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा। अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाएं। BMA फार्मा का शरबत फौलाद सुनहरी परिंदा मार्का जिस्मानी कमजोरी को दूर करे, घर के हर फर्द के लिए यकसा मुफीद। BMA फार्मा का शरबत फौलाद सुनहरी परिंदा मार्का, कमजोरी दूर, जिंदगी भरपूर। सोशल एक्सट्रीम मंथली ऑफर लगाओ और पाओ महीने भर के लिए 10 GB इंटरनेट। अभी अपने करीबी रिटेलर या माई टेलीनॉर ऐप से ऑफर लगवाएं। मरीना स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशियल, बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन रियल एस्टेट, जहां 20% तक मुनाफा कंफर्म। एक्सीलियम में शामिल परफॉर्मेंस एडिटर्स 99% तक इंजन को डिपॉजिट से बचाकर इसकी हिफाजत करते हैं, जिससे आपकी गाड़ी को मिले बेहतर परफॉर्मेंस और फ्यूल की एक्स्ट्रा बचत। तो फिर जिंदगी के हर मोड़ पर एक्सेल विद एक्सीलियम। गुलबर्ग इस्लामाबाद, कदम रखिए खुशियों की सरजमीन पर। याद रखिए, ये ख्वाब नहीं है, ये है गुलबर्ग इस्लामाबाद। राब्ता कीजिए स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। नए नीडो के साथ ये है हर चैलेंज के लिए रेडी। नीडो, न्यूट्रिशन टू ग्रो। मरीना स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशियल, बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन रियल एस्टेट, जहां 20% तक मुनाफा कंफर्म। कनॉर पार्टी पैक अब 20 रुपए की बचत के साथ मारे गए। यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने डॉलन्स रेफ्रिजरेटर्स की नेचर लॉक टेक्नोलॉजी रखे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स फ्रेश पूरे 20 दिन तक, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। मरीना स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशियल में 3, 5, 10 मरला या 1 कनाल का प्लॉट बुक करवाएं और अपनी इन्वेस्टमेंट पर 20% तक कंफर्म मुनाफा कमाएं। तो इंतजार किस बात का है? अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाएं। नेमतों में बरकतों का कमाल, ये सुनहरा सा लाल, रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक। सिक्योरिटी फोर्सेज की शिमाली वज़ीरिस्तान में सिब्बी में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। शिमाली वज़ीरिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला हुआ। सिपाही ने जाम शहादत नोश किया। सिब्बी में फोर्सेज के साथ फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया, जबकि 2 जख्मी हुए। भारत में मुसलमानों के खिलाफ जुल्म जबर की हदें पार, निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म तशद्दुद की एक और दास्तान मंजर आम पर आ गई। मगरबी बंगाल के इलाके हावड़ा में राम नवमी की रैली के दौरान एक हिंदू इंतहा पसंदों ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए मुसलमानों की दुकानों और गाड़ियों को आग लगा दी। चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के मनफी प्रोपेगेंडे की एक और मज़मूम कोशिश नाकाम। नाम निहाद बांग्लादेशी नस्लकुशी की तस्वीर नुमाइश का अक़वाम मुत्तहिदा में इनेकाद ही रुकवा दिया गया। बांग्लादेशी मिशन के ट्विटर अकाउंट पर नुमाइश की तस्वीर भी डिलीट कर दी गई।
अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय और बांग्लादेशी प्रोपेगेंडे की पसपाई। पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक बार फिर जीत गया। 30 मार्च को बांग्लादेशी और भारतीय अखबारों ने दावा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा में पहली बार नाम निहाद बांग्लादेशी नस्ल कशी पर तस्वीरी नुमाइश मुनक़िद की गई है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन ने फौरी तौर पर आलमी इदारे की इंतजामिया के सामने मामला उठा। मिशन ने मौक़िफ़ पेश किया कि ये नुमाइश गैर कानूनी है, क्योंकि ये ऐसी जगह की जा रही है जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा के क़वायद लागू होते हैं। इंतजामिया को याद दिलाया गया कि इदारे के क़वायद एक मुल्क को दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की इजाज़त नहीं देते। अक़वाम मुत्तहिदा के इंतजामी उमूर के डायरेक्टर ने एतराफ़ किया कि यह तस्वीरी नुमाइश मुतनाज़ा है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने मामला सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के सामने भी पेश किया, जिसके बाद बांग्लादेशी मिशन को अपने ट्विटर अकाउंट से नुमाइश की तस्वीर डिलीट करना पड़ी। सेक्रेटरी जनरल ने इस बात को यकीनी बनाया नुमाइश की किसी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा से तौसीक न हो। इस बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।